रावण ने त्यागा है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि ये तो वैसे भी सभी से कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो उसने एक तरह से विभीषण अपने पूरे प्रयास उनको समझाने के किए हैं कि किसी भी न किसी तरह से ये मान जाए। लेकिन जब नहीं मानते तो यहाँ एक चीज़ बड़ी आती है कि देखिए कि प्रभु की शरण में जाने का कोई ना कोई तो कारण बनता ही बनता है। और क्योंकि क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में तो सभी भगवान के भक्त हैं, बस कौन कहाँ से कौन की यात्रा कैसे शुरू होनी है। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद यदि लात नहीं पड़ती या चरण प्रहार नहीं होता तो हो सकता है अभी भी वो नहीं जाते। और वो क्योंकि इस बात को तो कह रहे हैं कि भाई अधर्म में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब अधर्म में शामिल नहीं होंगे तो और विकल्प बचेगा क्या। तो यहाँ एक चीज़ अगर हम थोड़ा संकेत बस ये देखते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आता है, भाई जब उनकी पत्नी रत्नाबाई ने जिस तरह से आना कि लाज ना आवत आपको कहा कहूँ मैं ना धिक धिक ऐसे प्रेम को। तो क्या होता है कि एक तरह से भले ही वो जन्म से ही वो थे, ऐसा भी आता है कि जब उनका जन्म हुआ था बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी था, उन्होंने राम बोला था, इसलिए राम बोला उनका नाम पड़ा था। उसके बावजूद भी संसार में आके कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है और उसे फिर चाहिए होता है, तो उनकी पत्नी के द्वारा ऐसा हुआ। और ये चीज़ें इसलिए हैं कि देखिए वो स्वतः कब कहाँ किसके साथ कैसे घट रहा है, क्योंकि वो ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करता है कि उस मार्ग पे पहुंचाने का। क्योंकि मुझे यहाँ एक प्रसंग और कालिदास जी ध्यान आ रहा है, जबकि कालिदास जी का 2000 वर्ष से भी पुराने समय का है उनकी जब वो आता है विद्योत माँ, एक तरह से उनका साक्षात्कार होता है। तो देखिए कि विद्योत माँ तो पहले से ही ऐसी विदुषी और वो थी। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए उस समय भी 2000 वर्ष से पूर्व भी हमारे यहाँ इस तरह से प्रथा थी। ऐसा नहीं था कि केवल हम लोग कहते हैं कि महिला का कोई अधिकार नहीं था, उन्होंने बाकायदा उनसे वो किया था शास्त्रार्थ। और जैसा उस समय साथी लोग थे उन्होंने उनकी मौन भाषा को अपने हिसाब से स्पष्ट किया। तो ये बताने का आशय कि ये भी सबको जग जाहिर है कि विद्योत मात का क्या व्यवहार उनके साथ रहा। तो उसके बाद वो कालिदास भी कालिदास हुए, उससे पहले नहीं थे, बहुत ही साधारण वो थे। तो यानी कि इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि ईश्वर के मार्ग में जाने के लिए किसका माध्यम कब कहाँ से हो जाए नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं भी किसी के साथ कुछ घट रहा है तो उससे हम ऐसे ये मान के चलें कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो उसी कारण से वहाँ पर विभीषण भी एक तरह से अब उनके पास जब कोई विकल्प नहीं है तो वो वहाँ से चलते हैं और वो एक मन में उल्लास के साथ चलते हैं। एक होता है ना कि पछतावे के साथ, क्योंकि प्रभु की शरण में जाने का मौका मिल रहा है। तो वो रास्ते उनके साथ और 4 मंत्री भी साथ में जाते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते तो मन ही मन एक तरीके से वो उसका स्मरण करते रहते हैं कि देखो अहिल्या को उनका मौका मिला, दंडक को उसका मिला, और वो उसी तरह से अन्य अन्य की कहते हैं मारीच ने भी उनके सब दर्शन किए, उसकी बात करते हैं। और तभी फिर वो भरत जी के बारे में सोचते हैं कि भरत जी को भी उनकी जो चरण पादुका हैं, जिनके वो दर्शन के मात्र से उनका वो राज संचय, उनके ही मुझे स्वयं इन्हीं नेत्रों से जाकर दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो वो इसी को विचार करके उसको जा रहे होते हैं। और जब ऐसा आता है लंका के बाद वो समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, तो उड़ने के बाद उस पार जब समुद्र के आते हैं तो वहाँ पर जो वानर सेना है वो साथ देखते हैं 5 व्यक्ति इस तरह से ऊपर उड़ रहे हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा विषय है और उसको सुग्रीव को सूचना देने आते हैं और सुग्रीव से ये बात कही जाती है कि इस तरह से क्या आपका आदेश से क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सुग्रीव वहाँ पर सबसे प्रमुख है, तो तुरंत वहाँ वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी सावधान रहो, क्योंकि ये 5 आ रहे हैं और अपने ही भेष में हैं। क्योंकि अपने ही भेष में हैं तो इसका मतलब ये इनका उद्देश्य युद्ध करना हो सकता है। अगर ये उसी से आ रहे हैं तो इन्होंने भी विचार करके कुछ आए होंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सेना है तो इनका क्या है। और समुद्र के ऊपर वैसे भी सुरक्षित नहीं है,
और मैं ये मानती हूँ कि जो शत्रु चाहता हो या चाह सकता हो उसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो अभी इन्हें और आने दो। तो वो वहाँ पर उनसे ज़रूर कहते हैं सब सावधान रहो। सावधान रहने की बात वहाँ पर ये वानरों से, और वो ये कहते हैं सब सावधान रहो कि वो क्या करते हैं। क्या होता है कि विभीषण जब ऊपर से आ रहे होते तो सब नीचे वानर देख तो रहे ही होते हैं, तो वो उधर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रावण की सभा भी रात भर चली थी, तो वो सुबह के समय प्रातःकाल आते हैं। क्या होता है, इधर जो समुद्र पार पर जो भगवान राम जी हैं वो स्नान आदि करके ही सूर्योदय बताते हैं, देख के वहाँ लेटे होते हैं। क्या है कि इससे पहले हमने जब ये चर्चा की थी कि जब प्रभु राम जाते हैं तो वहाँ पर उसी दिन रात को जिस दिन वो पहुँचे हैं, तो उन्होंने जब चर्चा की थी सुग्रीव से कि समुद्र के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु रात में हम लोगों की शक्ति छीण हो जाती है, तो इस पर चर्चा सुबह करेंगे। तो वहाँ पर प्रभु राम के पास और भी सब वानर जो मुख्य हैं वो होते हैं, और इस पे चर्चा की बात होने की बात होती है। समुद्र को वो उसी समय स्नान आदि करके सूर्योदय देख के वहाँ होते हैं। तो होता क्या है, जब ऊपर से जो विभीषण गगन मार्ग से आ रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जब इस तरह से चहल पहल देखते हैं कि वानरों में तो एक तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं, तो ये होना एक स्वाभाविक है, ऐसा नहीं होता तो आश्चर्य होता। लेकिन जब वो वहाँ ऊपर आते हैं तो वो कहते हैं आप सब महात्मा हैं, आप सब सेवक हैं, मेरा निवेदन प्रभु राम जी से जाके कहिए। क्योंकि यहाँ उन्होंने एक तरह से महात्मा इसलिए भी कहा है क्योंकि क्या होता है, हम शुरुआत जब किसी से करते हैं तो किसी न किसी एक अच्छे ही उसमें करेंगे। आप कितने भी किसी तरह से सबल हो निर्बल हो, लेकिन किसी शुरुआत को कहीं ना कहीं अच्छे वातावरण से होती है। और सेवक इसलिए कहा है कि एक तरह से उन्हें मालूम है, क्योंकि वो भी राज प्रशासन व्यवस्था देखते हैं कि भाई स्वयं निर्णय लेने की बजाय कि प्रभु से एक तरह से सूचना पहुंचनी चाहिए। मेरा वहाँ निवेदन ये स्वीकार करें कि मैं एक तरह से अशरण होके प्रभु की शरण में आया हूँ, और उनसे कहना कि जो दशग्रीव है जिसने एक तरह से आपकी भार्या का अपहरण किया है तथा पंचवटी पे जटायुगीत का वध किया था, जो एक तरह से, और उसने विप्र और सुर और उनके वेद आदि के शत्रु रावण का अधम अनुज विभीषण में आप की शरण में आया, जो आप सभी को अशरणों को शरण देने वाले हैं, उनकी शरण में मैं आया हूँ। तो इसको मेरे निवेदन को प्रभु तक पहुँचाएं। तो वहाँ वानरेंद्र सुग्रीव इसको सुन रहे होते हैं, और वो एक बात ये कहते हैं सबसे सावधान रहो, और वो स्वयं प्रभु के पास आते हैं और प्रभु राम से इस तरह से कहते हैं कि वहाँ पर 5 राक्षस इस तरह से आए हैं और उसने विभीषण हैं, और उन्होंने ये संदेश भेजा है कि वो आपकी शरण में आए हैं। मेरी राय यहाँ पर ये होती है कि नीति और समय और उसके अनुसार युद्ध को जीतना है तो किसी को इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्हें मार देना चाहिए। तो प्रभु उस बात को कहते हैं कि अच्छा मार देना चाहिए, तो वो कहते हैं यदि किसी वजह से ये संभव ना हो तो जब तक युद्ध का निर्णय ना हो बंदी बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की जब वो बात कह रहे होते हैं तो तभी प्रभु राम और अन्य जो वानर हैं तो वो उनसे एक इस प्रकार कहते हैं कि भाई आप सब ये बताओ, मैं तो सन्निकट हूँ, एक तरह संकटग्रस्त हूँ, मुझे आप सबके सुझाव की आवश्यकता है। आप बताओ कि आपके अपने अपने क्या सुझाव हैं, क्या करना चाहिए। तो उस समय जामवंत जी ये कहते हैं, अरे प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है, आप इसलिए हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको क्या सुझाव देंगे। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ऐसे समय में आया है, एक तरह से उनका आशय होता है युद्ध से, कि देश काल परिस्थिति विपरीत उसमें आया है, तो कहीं न कहीं इसलिए शंका होना स्वाभाविक है। तो वो अपनी बात को इस तरह से रखते हैं। तो उसके बाद वहाँ अंगद होते हैं, तो अंगद कहते हैं आप वानरेंद्र की बात